माँ की दुआ वक्त तो क्या तकदीर भी बदल देती है। एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम रब की बारगाह में अर्ज करते, परवरदिगार, क़यामत के दिन मेरे साथ किसका हश्र होगा। ऐ मौला, मैं उसको देखना चाहता हूँ जिसका हश्र मैदान महशर में मेरे साथ हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे पैगंबर, अगर तुम उस शख्स को देखना चाहते हो तो जाओ, फला शहर में वो शख्स गोश्त का कारोबार करता है, जाओ तुम उनसे मुलाकात कर लो। अल्लाह के पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह उस नौजवान को देखने के इरादे से अपने घर से निकलते हैं, शहर में पहुंचते हैं, उस नौजवान को तलाश करने लगते हैं। क्या देखते हैं, वो नौजवान गोश्त का कारोबार करता है। अल्लाह के पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह बैठ जाते हैं, उस नौजवान को देखते रहते हैं। वो नौजवान गोश्त का कारोबार करता है। सुबह से दोपहर हो गया, उस नौजवान ने कोई भी जिक्र अस्कार नहीं किया। मूसा कलीमुल्लाह दिल के अंदर ख्याल करते हैं, ऐ मौला, ये नौजवान है जिसका हश्र तू मेरे साथ फरमाएगा। इसने तो अभी तक कोई भी नेक काम नहीं किया है, कोई भी जिक्र अस्कार की महफिल नहीं सजाई है। शाम तक वो नौजवान गोश्त का कारोबार करके फारिग होता है। जब वो नौजवान अपने घर की तरफ चलने लगा, अल्लाह के पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह उस नौजवान के सामने पहुंचे। पहुंचने के बाद कहते हैं, नौजवान, मैं बाहर से आया हुआ हूं, मुसाफिर हूं, क्या एक रात तुम अपने घर पे मुझे ठहरने के लिए जगह दे सकते हो। वो नौजवान अल्लाह के पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह का चेहरा देखता है, कहता, ठीक है, चलिए। अल्लाह के पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह उस नौजवान के साथ उसके घर पे गए। उस नौजवान ने मूसा कलीमुल्लाह को बाहर साइबान में बिठा दिया। घर पे जाता है, ज़ईफ़ा माँ है, घर पे गया, खाना तैयार करता है, रोटियां तोड़ता है, शोरबे में भिगोता है। भिगोने के बाद अपनी माँ के करीब आता है, अपनी माँ का चेहरा धुलाता है, मोहब्बत से अपनी माँ को अपने गोद में लेता है। बिठाने के बाद वो रोटी के टुकड़े अपने मुंह से चबाता है। चबाने के बाद अपनी माँ को खिला देता है। अल्लाह के पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह ये सारा मंजर अपनी नजरों से देख रहे हैं। दिल में ख्याल करते हैं, इस नौजवान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसीलिए पसंद फरमाया, इसीलिए इसका हश्र मेरे साथ होगा कि ये नौजवान अपनी माँ की खिदमत करता है। नौजवान ने माँ को खाना खिलाया। खिलाने के बाद अल्लाह के पैगंबर की बारगाह में पहुंचा। कहता, हुजूर, खाना तनाबुल फरमा लीजिए। आपने फरमाया, ठीक है। अब वो नौजवान अपनी माँ के करीब गया। माँ ने कहा था, बेटा चराग बुझा दो। नौजवान ने चराग बुझा दिया। माँ ने पूछा, बेटा चराग बुझा दिया? हाँ माँ, मैंने चराग बुझा दिया। माँ ने जब सुना कि चराग बुझ गया, रात का वक्त है,
माँ का हाथ उठता है, माँ ने दुआ की, परवरदिगार ऐ मालिको मौला तू जानता है मेरा बेटा मेरी खिदमत करता है, ऐ मौला मैं तुझसे कुछ और नहीं मांगती हूँ, मौला सिर्फ इतनी दुआ करती हूँ कि मेरे बेटे का हश्र मेरे पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह के साथ फरमा देना। मूसा कलीमुल्लाह ने जब ये जुमले सुने अपनी पेशानी को सजदे में रख देते हैं, अर्ज करते हैं परवरदिगार इस नौजवान का माँ की खिदमत करना तूने पसंद कर लिया है, इसीलिए इस नौजवान का हश्र तू मेरे साथ फरमाएगा। इसलिए इस्लामी भाइयों, ये माँ है जिसकी दुआ रब की बारगाह में कबूल हो जाती है। माँ की दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं। अपने माँ बाप की दुआएं लिया करो, माँ बाप को सताया ना करो, माँ बाप को परेशानियों में मुब्तला ना होने दिया करो। किताबों में लिखा है जो बच्चे अपने माँ बाप पर ज्यादा खर्च करते हैं वो कभी परेशान हाल नहीं होते हैं। इस्लामी भाइयों, अगर माँ बाप तुम्हारे जिंदा हैं, अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, जन्नत के हकदार बन जाओगे। इसलिए आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस तरीके से मुझ मोहम्मद की दुआ अल्लाह उम्मत के हक में कबूल फरमा लेता है, ऐसे ही माँ बाप की दुआ अल्लाह औलाद के हक में कबूल फरमा लेता है। इसलिए इस्लामी भाइयों, आपसे गुजारिश है कि अपनी माँ बाप को कभी सताओ मत, उन्हें गालियां ना दो, उन्हें झिड़को ना, माँ बाप की खिदमत कर लो, अल्लाह राजी हो जाएगा। बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, माँ की रजा में अल्लाह की रजा है। इसलिए कहने वाले ने कहा, जब हम माँ की दुआ लेकर घर से निकलते हैं महसूस ये होता है कि जन्नत में टहलते हैं।